शांति धाम बनाती, अपने लिए दुख धाम बनाती। सुख और दुख बनाता कौन है? आत्मा अपना शत्रु है, अपना मित्र है। तो बताया, कहते हैं कि ईश्वर आकर के सुख देते हैं, सुखधाम। तो ईश्वर किसे कहें और महेश्वर किसे कहें? दो बातें हो गई ना, एक ईश्वर और उसमें ऐड किया है तो फिर महेश्वर। दो को मिलने से महाशब्द बनता है, जैसे महाब्राह्मण, महालक्ष्मी, महानारायण, महाविष्णु। हाँ, तो बताया कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर है जो भोगी आत्माओं की बीज रूप आत्मा है, सबका बाप है। बीज को बाप कहा जाता है ना, तो वो बाप में शांति भी समाई हुई है और सुख भी समाया हुआ है। तो वो भी तो क्या हुआ, जो सुप्रीम सोल बाप है उसकी प्रतिकृति हुई या नहीं हुई? हुई है। क्या कहें? हाँ, होगी। कैसे? प्रतिकृति माने वो ही कृति, जैसे वो है तो वो तो निराकार है और सदा निराकार है। तो शिव समान जो बनता है वो सदा निराकार बनता है, सदा तो नहीं बनता है। तो सदा अगर एक ही जैसा बने तो फिर कॉम्बिनेशन करने की क्या जरूरत, फिर तो एक ही जैसा हो गया। यानी बाप और बच्चा बाप समान हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा बाप बन गया। बनता है नहीं? तो फिर भी कहेंगे कि जो भी राज्य है नई दुनिया का, वो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ है। ईश्वर के द्वारा स्थापन किया। द्वारा माने है, द्वारा माने मीडिया है या नहीं है? मीडिया है। तो जो ईश्वर है वो सदैव शांत स्वरूप रहते हैं। और महेश्वर को क्या कहें? जब महेश्वर टाइटल हो गया तो सदा शांत रहेगा कि अशांति भी रहेगा कभी? हाँ, बताया जब तक दोनों कंबाइंड हैं तब तक ही महेश्वर है, और कॉम्बिनेशन अलग अलग हुआ तो महेश्वर भी नहीं। तो ये कहेंगे कि सिर्फ जो रह गया वो ऐश्वर्यवान हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इस षष्ठी पर है, उसे कहेंगे महेश्वर, वो ईश्वर को ऐश्वर्यवान। तो जिसको बाबा भी कहा जाता है, क्या? बाबा माने बापों का बाप। और यहां तो फिर कल